Jai Hind guys, very warm welcome from Self Selection Board. It's one step towards your uniform. मैं हूं आपका अपना सोमेश जैन जो हाजिर हुआ है एक नए चैप्टर के साथ। और आज का चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम बताऊं? नहीं, पहले हम अपना ऑपरेशन याद करेंगे। क्या है हमारा ऑपरेशन? हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन श्रवण। राइट, करना क्या है यार? श्रवण नाम है, दोस्तों माँ बाप के लिए कुछ करना है तो अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है एक बार। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहली बात तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बार कोर्स करना है, 3 या 4 बार रिवाइज करना है, तब जाके आपका क्लियर होगा। राइट है, तो चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिसेस। राइट, 12th का पहला चैप्टर, नहीं है सेकंड चैप्टर इन्वर्स कर चुके हैं। राइट है, चलिए जी, आज के चैप्टर में थ्योरी बहुत सारी है, तो कॉपी ले लो, पेन ले लो और नोट करते जाओ। क्या क्या नोट करा रहा हूँ मैं, बहुत काम आने वाला चैप्टर है। राइट है, चलिए पहली बात, मैट्रिसेस की शक्ल होती है कुछ इस तरह से। मैट्रिसेस एक नंबर को रखने का डब्बा, बॉक्स, और इसमें कुछ नंबर मैंने रख दिए सिस्टम से। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में, वेरिएबल, कुछ भी हो जाए, दैट डजंट मैटर, है ना। तो ये बन गई हमारी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ये जो रो होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल, मतलब जो लेटी है वो रो है और जो खड़े हैं वो खंबे हैं, यानी कि कॉलम है। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल रो और ये वर्टिकल हो गए कॉलम। तो मैं आपसे बोलूं कि इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है, तो आप इसमें गिनेंगे कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। मैंने देखा इसमें 1 2 3 तो रो है और 5 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/5। मल्टीप्लाई नहीं करना होता इसे, सिर्फ ऐसे लिखना होता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अब आपसे पूछी जाए कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो 15 एलिमेंट्स आ गए। राइट है, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक उल्टा क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं और आपको निकालने हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर बन सकते हैं 18 एलिमेंट से। तो आप देखोगे कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई 18 आएगा, वही सब ऑर्डर बन जाएंगे। जैसे 6 × 3 का ऑर्डर बन जाएगा, और एक 3 × 6 का बन जाएगा, एक 9 × 2 का बन जाएगा, एक 2 × 9 का बन जाएगा, एक 1 × 18 का बन जाएगा, और एक 18 × 1 का बन जाएगा। और बन सकते हैं क्या? नहीं, और तो नहीं बन सकते। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं कितने ऑर्डर बन सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स के नाम होते हैं। ये जो पहला एलिमेंट है ऊपर, इसका नाम है A11। अभी A11 क्यों बनाया मैंने? वो इसलिए बनाया कि इसमें रो भी 1 है, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट है, इसलिए A11 हो गया। राइट, अब मैं बोलूँ आपसे ये कितना होगा, तो आप देखेंगे कि ये सेकेंड रो है और चौथा एलिमेंट है, तो ये A24 हो गया, है ना। अब ये बताओ जल्दी से कमेंट करके, ये क्या है? ये है A32, क्योंकि ये थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा है। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आपको AIJ दे दिया जाता है और वो कुछ भी हो सकता है। मैंने ले लिया I⁻J, मान लो वो कुछ भी देगा आपको, दैट इज ए सिंपल एग्जांपल। और वो ये भी कहेगा मान लो आपसे कि इससे बनाओ एक 2/2 की मैट्रिसेस। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने देखना है 2/2 में कितने एलिमेंट्स होंगे, उनका नाम क्या होगा। 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, तो 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 और A22। तो आपने चारों एलिमेंट इससे निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? मान लो आपको A11 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपने I की जगह 1 पुट करना है, J की जगह 1, तो 1 की पावर 1 आ गया। फिर आपको A12 निकालना है, 1 की पावर 2, ये भी 1 आ गया। फिर आपको A21 निकालना है, 2 की पावर 1, 2 आ गया। फिर आपने A22 निकालना है, 2 की पावर 2, ये 4 आ गया। आपने सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो आपकी मैट्रिसेस तैयार हो गई। क्लियर है बात? समझ में आई बात आज? चलिए आगे चल लेते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर के हिसाब से। देखिए, ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास 2 तरह की मैट्रिसेस होती हैं। एक तो होती है स्क्वायर मैट्रिसेस, एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं, यानी कि ऑर्डर होता है n × n का, और इस बाकी सब जो बची m × n का, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो गई। अब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, इसके कई सारे पार्ट हैं, एक बार नोट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर। रेक्टेंगुलर में मान लो एक रो है और कॉलम बहुत सारे, जैसे ये है, इसमें एक रो है 7 कॉलम है, तो ये बन जाएगी रो मैट्रिसेस। और अगर कॉलम एक होगा ऐसे, तो इसे बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिसेस। ठीक, स्क्वायर मैट्रिसेस।
जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, 3/3 2/2, ये बन गए स्क्वायर मैट्रिसेस। और स्क्वायर मैट्रिसेस में अगर मैं डायगोनल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। किसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल? केवल इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, जो मैं ब्लू से बना रहा हूं दैट इज नॉट द डायगोनल, केवल यही वाला डायगोनल होता है, इसे बोलते हैं। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी सब जीरो है, जैसे कि मैंने लिखा है 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, तो इसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन डायगोनल मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट्स सेम कर दूं, यानी 3 3 3 कर दिए मैंने, है ना, तब इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। और अगर ये तीनों एलिमेंट्स 1 हो जाए मान लो, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस आई। इसकी शेप दो काम आएगी आपके, या तो I2 या I3। I2 तो होगा 1 0 0 1 और I3 ये है। क्लियर हुई? ये हुई स्क्वायर मैट्रिसेस। अब आती है बात ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। मान लो एक ऐसा है जिसमें यहाँ पे सब एलिमेंट्स हैं और ये जीरो है, तो आप देख रहे होंगे कि यार देखो इसमें ना यहाँ एलिमेंट्स हैं बाकी सब जीरो है, तो ये बन गई ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अब ट्राइंगल या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, जैसे इसमें नीचे बन रहा है तो ये हो गई मेरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अगर ट्राइंगल ऊपर बनता है तो दैट विल बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, ये सब नोट करते जाना, ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इस पर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगर एक मैट्रिसेस है मेरे पास 1 2 3 4 और मुझे इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5a निकालना है, तो जब मैं किसी मैट्रिसेस में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में अलग अलग होगी, यानी सम में होगी मल्टीप्लाई। तो 5 10 15 20 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दो मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करता हूं तो उस समय इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैं प्लस या माइनस नहीं कर सकता। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्लस करने में। प्लस करते कैसे हैं? मान लो मुझे इसमें ये प्लस करना है, तो आप कहोगे जी इनका तो ऑर्डर सेम ही नहीं है, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/2, मैं तो इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं इसकी बीच में रो खा गया, अब ये ऑर्डर सेम बन गया, तो अब इन्हें ऐड कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ऐड और माइनस करना है बड़ा आसान, सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी कि इसमें ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ऐसे ही इसमें ये वाला हो जाएगा, इसमें ये वाला और इसमें वाला, ये आ जाएगी मेरी ऐड। और ऐसे ही माइनस करना होता है अगर माइनस करना हो तो। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। अब आती है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। तो जब हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मुझे अगर a इंटू बी करना है और b इंटू ए करना है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपको a इंटू बी निकालना हो तो a को लिखेंगे पहले, b को लिखेंगे बाद में, और b इंटू ए निकालना हो तो b को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिसेस ली मैंने 1 2 3 4 5 6। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैंने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों का ऑर्डर नोट करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कितना है भैया, जल्दी बता दो। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका है 3/2। तो अगर ये बीच वाले दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि पहले में जितने कॉलम हैं, पहले में कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, दूसरी में रो कितनी है, 3 रो है। अगर पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। और इन दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो बैठे हैं कोने में, ये वो ऑर्डर बन जाता है जो मल्टीप्लाई करके आएगा। क्लियर है बात? समझ गए? बहुत सुंदर। अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। हम पकड़ते हैं पहली रो की, मतलब पहली वाले मैट्रिसेस की पहली रो, और उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं पहले कॉलम में एलिमेंट वाइज, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 की 3 में और 3 की 5 में, उन्हें प्लस करेंगे तो वो इसका एक एलिमेंट आएगा, यानी कि 1 + 6 + 15 वो आ गया 22। अब हम इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तरीका सेम होगा, तो हो जाएगा 2 + 8, यानी कि 1 की 2 से 2, 2 की 4 से 8 और 3 की 6 से 18, तो 2 + 8 + 18 वो आ गया 28। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो पकड़ेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 4 की 1 से 4 आ गया,
5 की 3 से 15 आ गया और 6 की 30 से 30 आ गया, तो ये आ गया 49। उसके बाद हम करेंगे इसी रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, तरीका सेम होगा। 4 की 2 से 8, 5 की 4 से 20 और 6 की 6 से 36, तो ये आ गया 64। तो इसे कहते हैं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना। क्लियर हुई बात, समझ आ रही? ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चल लेते हैं। अब चलते हैं दो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या होता है। कुछ नहीं करना आपने, जो मान लो मैट्रिसेस है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो आपको जब ट्रांसपोज निकालना तो कुछ नहीं करना, तो ये करना ये है कि जो लेटी हैं उन्हें खड़ा कर देना है बस। क्या कह रहे हो? जो लेटी है मतलब जो रो है उसको कॉलम बना देना है। बुरा मान जाते हो एक मिनट में आप, पता नहीं कहाँ ले आते हो बात को। तो 1 2 3 और 4 5 6, तो ये बन गई मेरी ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए आगे चल लेते हैं। अगर मैंने किसी का ट्रांसपोज किया और वो उसी के कुल आ गया, तब हम ए को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और जब मैंने ए ट्रांसपोज को माइनस ए रखा, तब हम ए को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, जब हम 2 या 3 मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करते हैं और फिर ट्रांसपोज लगाते हैं तब, और बाद में ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज करते हैं फिर लगाते हैं प्लस माइनस, तो रिजल्ट सेम आता है प्लस में भी और माइनस में भी। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका होल ट्रांसपोज करता हूँ, इट बिकम्स बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। पहले बी आएगा, याद रखना। अगर मैं मान लो ए बी सी का होल ट्रांसपोज करूँ तो पहले सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? बहुत सुंदर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब मैट्रिसेस में इसकी। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसका होल ट्रांसपोज करते हैं तो कांस्टेंट इनटू बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ए इंटू बी बता दिया, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। अगर मैं किसी का ट्रांसपोज करके फिर ट्रांसपोज कर दूँ तो वापस वही मैट्रिक्स ला जाएगी। और एक बात और, अगर मैं अभी इन्वर्स आया नहीं है तो जब इन्वर्स आया तब बताऊँगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अब आप कुछ नोट करो, कुछ फॉर्मूले नोट करो, जो मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मैट्रिक्स होती है, कैसे कैसे नहीं होती है। ठीक है, नो कॉपी पेन खोल रखिए ना, गुड। क्या कह रहे हो? रुक जाओ, क्वेश्चन पूछ दो पहले। चलो लिखो। हमारे पास एक कमरा है जो क्यूब की शेप में है, जहाँ बैठे हो, मतलब मान लो कमरा एक क्यूब की शेप में है, और एक छिपकली बैठी है। कहाँ बैठी है? वो बैठी है इस कॉर्नर पे, और उसको इस कॉर्नर पे आना है। ठीक है, मेरे जो कमरा है उसकी हर एक साइड 2 मीटर की है, या चलो 4 मीटर मान लेते हैं, बड़ा कमरा है। हर एक साइड 4 मीटर की क्योंकि क्यूबिकल है। तो आपको बताना ये है कि छिपकली मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये बता दूं मैं आपको, छिपकली उड़ नहीं सकती है, वो दीवार के थ्रू ही आएगी। तो आपको बताना ये है कि छिपकली मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आएगी, ए से बी तक आएगी। ठीक है, आप सोचो, है ना। 5 मिनट चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, कोई बात नहीं, और मुझे कमेंट करो कि आपका जवाब क्या आया। राइट, चलिए जी। अब कुछ मैट्रिसेस होती हैं जिनके नाम होते हैं। पहली होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। वो कब होती है? जब हम ए ट्रांसपोज इनटू ए करते हैं और वो आई आ जाए, तब ए को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। क्लियर है? दूसरी होती है एडेम्पोटेंट। ये कब होती है? जब किसी का स्क्वायर किया और वो वापस ए आ गया, तब बोलते हैं एडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है, एक होती है इनवोल्यूटरी। वो कब होती है? जब मैंने ए स्क्वायर किया और वो आई आ गया, तब बोलते हैं हम इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस। क्लियर है? एक होती है पीरियोडिक मैट्रिसेस। मैंने इसकी पावर k+1 करी और वो ए के कुल आ गई, यानी कि मैंने मान लो मैंने ए स्क्वायर किया, ए क्यूब किया, ए4 किया, ए5 किया, वो वापस ए आ गया, तो वो हो गई पीरियोडिक मैट्रिसेस। और जो 5 होगा उसमें दैट इज इक्वल टू k+1, तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी। और k क्या होता है? k होता है पीरियड ऑफ द मैट्रिसेस, अगर वो पीरियोडिक है तब। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक होती है नीलपोटेंट मैट्रिसेस। वो कब होती है? जब मैंने किसी की पावर करी बहुत सारी और वो 0 आ गई लास्ट में, यानी कि मैंने सबसे ए स्क्वायर किया, वो 0 आ गया, तो वो नीलपोटेंट है। मैंने ए क्यूब किया, वो 0 आ गया, तो वो नीलपोटेंट है। ठीक है, अच्छा जी। अब एक होती है, पहले सुबह चलते हैं, ए थीटा क्या होता है?
क्या होता है थीटा, मान लो मेरा एक मैट्रिक्स ए गिवन है मुझे और वो कॉन्जुगेट वाली है, माने ऐसे, ठीक है। तो मैं जब कॉन्जुगेट का मतलब वो करूँगा, कॉन्जुगेट निकालूंगा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों का कॉन्जुगेट कर दूंगा, तो मेरा ये आ गया। और फिर इसका कर दूंगा ट्रांसपोज, यानी कि ये आ गई 1 माइनस आई 3, ये 4 था यहाँ पे, 4 3 और 1 प्लस आई। तो मैंने पहले ट्रांसपोज किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद कर दिया मैंने मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। क्लियर है, पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, तो उसे बोलते हैं ए थीटा, उसे बोलते हैं ए थीटा। और अगर ए थीटा इक्वल टू ए आता है तो उसे बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिसेस। और अगर ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आता है तब बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो बता दिए मैंने आपको। अब क्वेश्चन में चलते हैं, एक फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, 2 फॉर्मूले बताता हूं, बल्कि नोट कर लो। पहली बात तो कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, तीनों 0 होंगे अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो। दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिसेस सिमेट्रिक भी है और साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो तभी हो सकती है जब सारे एलिमेंट 0 हों। ठीक है, समझ आ रही? चलिए जी, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया कि मुझे ए गिवन था और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा और ए भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखा यार ये कैसी मैट्रिसेस है, ये है आई। आई पता क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। और आइडेंटिटी मैट्रिस खास बात होती है कि आई की कितनी पावर करोगे तो वो आई ही आएगी। इसका मतलब ए क्यूब भी ए आएगा और ए स्क्वायर भी ए आएगा और ए तो ए होगा ही। तो 19 और 4 23, 23 में 23 गए, यानी कि बचेगा 23a माइनस 19a माइनस 4a, सब कट गया, 0 आ गया। इट इज ए 0 मैट्रिसेस, यानी कि नल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो ये बात आपको बस समझनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी की पावर कितनी करते हैं, चाहे 4 पावर चाहे 100 पावर करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही आएगी। राइट है, आसान क्वेश्चन था। अगला चलते हैं। अगला है ए स्क्वायर मैट्रिसेस ए आई जे सच दैट ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। मान लो मैंने एक 3/2 की 3/3 की मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो ये हो गया A11 A12 A13, ये हो गया A21 A22 A23, ये हो गया A31 A32 A33। तो वो कह रहा है कि अगर i और j इक्वल नहीं है तो आप देखोगे कि जब डायगोनल होता है तो i और j इक्वल होते हैं, यानी कि 1 1 2 2 3 3। लेकिन यहाँ पे i और j इक्वल नहीं है। कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो वो कहता है वो एलिमेंट सारे 0 हैं अगर a i j इक्वल नहीं है, और अगर a i j इक्वल है तो वो k है। तो मैंने सोचा कि यहाँ के आएगा, बाकी सब 0 0 k 0 0 0 k। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बताई थी मैंने, आपको याद है? ये बनाई थी मैंने, 2 मैट्रिक्स हुई है, या तो हुई डायगोनल और या हुई स्केलर। तो कौन सा लेंगे हम लेंगे स्केलर, क्योंकि स्केलर डीप ज़्यादा है। डायगोनल के अंदर स्केलर आती है तो विल टॉक इट अबाउट स्केलर मैट्रिसेस। तो हम मार्क कर देंगे स्केलर मैट्रिसेस। यूनिट कब होती है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस एक ही बात है, यानी कि जब यहाँ पे 1 1 1 होता है तो उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा एक बात और नोट कर लो कहीं पे, अगर मैं किसी भी मैट्रिसेस के, यानी कि मुझे मैट्रिक्स गिवन है ये और मुझे निकालना है ट्रेस ऑफ ए, ये TR ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, तो आपने कुछ नहीं करना है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है, उससे आ जाएगा ट्रेस, यानी कि सम ऑफ डायगोनल मैट्रिस, डायगोनल एलिमेंट्स, उसे बोलते हैं ट्रेस। तो 5 6 7 8 12 13, तो इसका ट्रेस आ गया 13। ठीक है, नोट कर लेना, जहाँ आप सारे नोट करें वो भी नोट कर लें यहाँ पे। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, मुझे ए गिवन है और मुझे निकालना है ये वैल्यू। चलो निकाल लेते हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर। जब मैं ए स्क्वायर निकालूँ तो 1a 0 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसी से करूँगा, तब आएगा ए स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे गलती कर देते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स तब ए आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 1 1 और ये आएगा a + a 2a, ये आएगा 0 और ये आएगा 1।
अब मैं A4 निकाल रहा हूँ, मान लो मैं A4 निकालता हूँ तो मैं A² की मल्टीप्लाई A² करूँगा तो ये 2A 0 1 और इसी मल्टीप्लाई इसी से करूँगा तो ये आ जाएगा ऐसे, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं आप करना तो 1 4A 0 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो यहाँ पावर में आ रहा है वो बस यहाँ आ रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो जो A100 आएगा वो आएगा 100A 0 1 और माइनस A50 आएगा 150A 0 1 और माइनस ट्वाइस ऑफ A25 आएगा 0 25A और 1 और 0 और 1। बस इन्हें प्लस माइनस करना है। मेरे ख्याल से आप वीडियो पॉज कर लेनी चाहिए आपको और खुद करना चाहिए, नहीं करो तो गलती है आपकी। तो पहले आप इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो मेरा आ जाएगा 100A 0 1 और ये आ जाएगा एज इट इज़ 150A 0 1 और ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 250A और 0 और 2। अब पहले मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरा आ जाएगा 050A 0 0 और उसको माइनस करूँगा मैं 250A 0 2 से। तो मैं जब माइनस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 0 0 -2 तो मेरा आ गया -2i। राइट है। अब देखो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि नहीं है, अरे है यार ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही है, बस मेरा आंसर आ गया, ठीक है राइट। तो आपको यहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी है और तब क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं। अगला लिखा है हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद द एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो पहले गिनते हैं कि 30 से छोटे छोटे कितने प्राइम नंबर होते हैं। जरा वीडियो पॉज करो, बताओ कितने प्राइम नंबर होते हैं। चलो जो पहला होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11 13 14 15 17 18 19 21 नहीं होता, 22 20 23 24 नहीं होता, 25 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 10 एलिमेंट है मेरे पास और मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर बनाने हैं। तो कितने ऑर्डर बनेंगे मैं बताया था आपको, एक तो बनेगा 5 × 2 का, एक बनेगा 2 × 5 का, एक बनेगा 1 × 10 का, एक बनेगा 10 × 1 का। और बताओ कौन से बनेंगे, जल्दी बोलो नहीं और कोई नहीं बनेगा। तो ओनली 4 ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो आंसर इज 4। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अगला है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी एग्जिस्ट। अब दो मैट्रिसेस का सम भी एग्जिस्ट करता है और प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जब सम एग्जिस्ट करता है तो उनका ऑर्डर सेम है। इसका मतलब मैंने ए को मान लिया ऑर्डर m × n का, तो मुझे बी भी m × n लेना पड़ेगा। अब उनका मल्टीप्लाई भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि एक ऑर्डर है m × n और दूसरा ऑर्डर है m × n और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बताया था आपको इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। इसका मतलब m × m = n आएगा। जब m = n पुट कर दूंगा तो यहाँ बन जाएगा n × n और यहाँ बन जाएगा n × n। इसका मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए सेम ऑर्डर की, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो पहला है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक कह रहा है ये। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब यार ये नॉन सिंगुलर क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जब हम किसी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अभी डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन फिर भी आपको इतना तो आता ही होगा कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस, और अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, राइट है। तो ये कह रहा है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब किसी एक का भी 0 आएगा तो भी काम चल जाएगा। इट मीन्स हमारा दोनों का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, एक नॉन सिंगुलर हो तो भी काम चल जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली 1 इज करेक्ट, राइट है। चलिए अगले चलते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है द सम, ये तो कर चुके यार हम, अगला चलते हैं। अगला है, लिखा है सम ऑफ द मैट्रिसेस दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ वाई। ये कितना आसान क्वेश्चन है यार, है ना। चलो आसान क्वेश्चन तो है, ऐसा कर लेते हैं, इन्हें प्लस कर देते हैं तीनों को। जब इन्हें प्लस करेंगे ऐसे, इफ द सम ऑफ द मैट्रिसेस दिस कॉमा दिस इज दिस मैट्रिसेस, तो मैंने किया x + y + z, एक किया x + y + 0, एक किया y + z + 0, इनको सम किया और इक्वल टू मैंने ये रख दिया। अगर आप अभी भी वीडियो पॉज नहीं करें तो शर्म आनी चाहिए आपको, इससे आसान क्वेश्चन मिल नहीं सकता आपको, राइट। चलो जी क्या करते हैं, तीन क्वेश्चन बन गई।
पहला बनी ये इक्वल टू 10, ये इक्वल टू 5 और ये इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया, मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और y प्लस जेड इक्वल टू 5 है, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा आ गया x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 10। और मैंने इसमें से ये वाली इक्वेशन पहली वाली माइनस कर दी तो मेरी y की वैल्यू आ गई 0। वो पूछ किसकी रहा है मुझसे, y की पूछ रहा, 0 आ गई, आंसर आ गया 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बढ़िया। जो मैंने आपको जो थ्योरी लिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, है ना। सीधा पूछेगा आपसे व्हाट इज हर्मिशियन मैट्रिसेस, या इफ दिस इज हर्मिशियन, या इफ दिस इज इम्यूटेटरी मैट्रिसेस, है ना। तो सीधा आप जवाब दे सकते हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। क्लियर है। चलो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो पहले आप मुझे ये बताइए, वीडियो पॉज करके बताना कि अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिसेस का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, चलो बताता हूं मैं आपको। इसका जो ऑर्डर है 1 into 3 का है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 into 3 का है। ये दोनों सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जी जो बनता है ये ऑर्डर आएगा 1 into 3 का आ गया। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 1 का है, ये दोनों सेम है। तो अब जो फाइनल ऑर्डर आएगा 1 into 1, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा बस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक बात और, हम मल्टीप्लाई करने के लिए जंप नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कर सकता कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो फिर बाकी जो आएगा इससे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हमें पहले की दूसरी से करनी पड़ेगी, दूसरी सीट जो आएगी उसकी तीसरी से करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। सेम तरीका, पहले रो की पहले कॉलम में तो 1 + 2x आ गया, फिर इसकी इससे करेंगे, है ना। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये आ जाएगा 0 + 2 + x, और फिर इसकी इससे करेंगे तो 2 + 1, और ये मल्टीप्लाई करने मुझे 1 1 1 से और इक्वल टू 0 रखना है। बस अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 + 2x + 2 + x + 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x + 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -2। कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स क्वेश्चन आसान ही आते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर मान लो मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन आए तो उसमें से 4 बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए मैट्रिक्स पर छोड़ना मत। अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो कर जरूर। ठीक है, बढ़िया। चलो जी आगे चल लेते हैं। अच्छा वो आंसर बताऊँ क्या अभी, छिपकली वाला? चलो बता देता हूँ, आप कह रहे थे तो। देखो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, और ये स्क्वायर जो क्यूबिकल कमरा है, तो अगर वो मिनिमम डिस्टेंस चलेगी तो वो कहाँ से कहाँ आएगी, कैसे कैसे आएगी। वो हमारी यहाँ बैठी है, तो पहले वो जाएगी इस वाले के मिड पॉइंट पे, यानी कि ऐसे, और फिर जाएगी इस मिड पॉइंट से ऐसे। सबसे छोटा रास्ता यही है, राइट है। अब मैंने बताया 4 का है, तो ये 4 है, 2 है, तो उसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस, राइट। तो ये बन जाएगा 16 + 4 20 हो गया 2√5, और ऐसे ही 20 ये बनेगा 2√5। तो टोटल डिस्टेंस इज 4√5। ये हो गई मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई छिपकली यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक है, किसके जवाब सही था, हाथ खड़े करो अपने अपने। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला है, मुझे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। मुझे ए बी इक्वल टू सी गिवन है, मुझे बतानी है ए स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले हम ए टू बी निकाल लेते हैं, बाद में बात करेंगे सब बारे में। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते, सिंपल। पहले इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो आ जाएगा 3x + 3y - 2y। फिर इसी की इससे तो हो चुकी, अब इसी की इससे करेंगे, वो नीचे आएगा 3x प्लस या माइनस -2y + 2y, और ये इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 4 - 2। ठीक है, बस अब वैल्यू निकालते हैं x y की। तो ये 3y से 1y कट गया, तो ये 2y बचे, और 3x से 2x कट गया, ये x था, तो ये बचे। तो मेरे पास आ गया 3x + y = 4। एक आया x + 2y = -2। तो मैं करता हूँ पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6x + 2y = 8। अब दोनों कर देते हैं माइनस, ये माइनस ये कट गए, मैं आ गया माइनस के 5x = -10। x की वैल्यू आ गई 2, x की पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 + y = 4, y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब दोनों वैल्यू पुट कर देंगे a में, और फिर a की a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। पुट कर देते हैं, पहले है x + y यानी कि 2 - 2 0, फिर है y की वैल्यू है -2, फिर है मेरा x की वैल्यू है 2, और फिर है x - y यानी कि 4, ये बन गई मेरी a, और इसकी इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बिकम a²। मल्टीप्लाई करनी आती है, अब वीडियो पॉज तो कर लो कम से कम। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0 - 4 - 4, फिर ये इसको इससे करेंगे तो 0 - 8, फिर इसकी इससे करेंगे तो 0 8, और फिर इसकी इससे करेंगे तो -4 + 16 12। ये मेरी आ गई a²। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, देख लो, -4 - 8 8 और 12,
ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है, अगर ए मुझे गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और आई मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है, तो क्या क्या करेक्ट है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं ए की बी से करूँगा तो आई जरूर आएगा। तो पहले हम ए की बी से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन में ए इंटू बी है, राइट है। चलो ए इंटू बी करते हैं। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 + 1 1 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस आई आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस आई आ गया, और फिर इसकी इससे करेंगे तो 0 0 आ गया, और ये मेरा माइनस सी के इक्वल आ गया। इट मीन्स पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया, बात ही खत्म हो गई। ये तो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो गया। अगर ये ना आता तो मैं ये चेक करता, फिर ये ना आता तो मैं ये चेक करता। क्लियर है, लेकिन नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने। मेरा जो पहला एलिमेंट है वो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। माई बैड, मैंने मल्टीप्लाई करती है, आई के 0 से आई आएगा, 0 के 1 से 0 आएगा, तो ये माइनस सी आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सही लगाया मैंने और मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जरा किस किस को याद है कि मैंने बताया था कि इसके रूट्स क्या क्या होते हैं। देखो किस किस को, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। सब बेकार बैठे हैं, किसी को नहीं पता कि मैंने बताया था कि इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था मैंने आपको, भूलना मत। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या करना है, अल्फा और होना है ओमेगा और बीटा पर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले पुट कर देते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे तो मेरा आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसकी इससे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, फिर इसकी इससे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और फिर इसकी इससे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब। करेक्ट है। अब ओमेगा 4 कितना होता है बता दो जरा, इतना तो शर्म कर लो कम से कम यार। ओमेगा 4 कितना होता है? वैसे तो आप कर रहे हो ऑपरेशन, समझ करूँगा जी, मैं दिखाऊंगा जी, यूनिफॉर्म पैक दिखाऊंगा, कर क्या रहे हो आप? आपको ओमेगा 4 नहीं पता कितना होता है? अच्छा पता है, चलो ओमेगा 4 होता है ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बताया था मैंने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आएगा। ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, और ये 1 और 1, तो -1 2 आ गया। ऐसा ऑप्शन कोई है क्या? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़िया, आगे चल लेते हैं। मुझे बतानी है हर्मेशियन। तो मैंने क्या बताया था हर्मेशियन के लिए? पहले हम करेंगे कॉन्जुगेट और फिर करेंगे ट्रांसपोज। तो मैंने ए का पहले कॉन्जुगेट किया तो वो आ गया 1 + i माइनस आई और i और 1 + i। अब इसका कर देंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो ए थीटा आ जाएगा। तो मेरा आ गया 1 + i माइनस आई 1 + i। ठीक है जी, तो ये आ गई मेरी ए थीटा। अब मुझे बताना है कि ए थीटा ए के इक्वल है कि नहीं है। भाई जी ए थीटा ए के इक्वल तो नहीं है, और ए थीटा -a के इक्वल भी नहीं है। ना तो a = a है ए थीटा, ना ए थीटा = है। इसका मतलब हर्मेशियन और स्क्यू हर्मेशियन तो नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यानी ए थीटा प्लस ए करते हैं। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया, यानी कि इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो देखो क्या आ रहा है। जब मैं इसमें ये प्लस करूँगा तो 2 आएगा, इसमें प्लस करूँगा तो 2i आएगा, इसमें करूँगा -2i आएगा, और इसको करूँगा तो 2 आएगा। अब मुझे देखा कि ये हर्मेशियन है कि नहीं, तो मैं अब इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करूँगा तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ये, और इसका ट्रांसपोज करूँगा तो वो हो जाएगा ये, और वो इसी के इक्वल आ गया, यानी कि ये और ये इक्वल आ गए। इट मीन्स इट इज हर्मेशियन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड, नेक्स्ट चलते हैं। हमें गिवन है कि यार a गिवन है और mi + na का स्क्वायर = a है, जिसमें निकालना तो मुझे m + n की निकालनी है वैल्यू। कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज कर लो और चेक कर लो, खुद कर सकते हो, कर सकते हो। चलो जी, हम निकालते हैं पहले mi + na। चलो उससे पहले एक और बता दूं मैं आपको, एक बहुत बड़ा नोट लिख लो कहीं पे, कि एक मैट्रिक्स होती है मेरे पास, ये होती है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, या ऐसा हो कि माइनस इधर हो, यानी कि cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अगर मैं इसकी कितनी पावर भी करूँगा, मान लो मुझे इसकी 10 पावर निकालनी है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका एंगल है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा वो मैट्रिक्स आ जाएगी चारों में। ठीक है, समझ गए?
चाहे कितनी पावर हो, इसकी भी, तो वो जो पावर होगी वो एंगल में मल्टीप्लाई आती है। दैट इज एक शॉर्ट ट्रिक है, तो कभी भी हैंडी आती है, सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा आप आंसर मार्क कर दोगे, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। चलिए जी, तो हम कह रहे थे कि हम निकालते हैं एम आई प्लस एन ए, तो एम मेरा एज इट इज और आई होता है 1001 और एन एज इट इज और ये होता है 02 - 20। मैंने इनको प्लस किया तो मेरा आ गया एम 2n और ये आ गया -2n और m, और इसकी स्क्वायर करना है, यानी मुझे इसकी इसी से मल्टीप्लाई करनी है, समझ लो। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा m² -4n², ये आएगा 2mn + 2mn 4mn, और ये आएगा मेरा -2mn - 4mn, और ये आएगा मेरा -4n² + n², और इक्वल टू में क्या दे रखा है, a है मेरा 0 2 - 20। अब कंपेयर कर देंगे सीधा, अब क्या रखा है, अब तो मेरा आ जाएगा m² - 4n² = 0 और एक 4mn = 2। बस अब मुझे इन दोनों से निकालनी है m और n की वैल्यू। जब मेरी m और n की वैल्यू आ जाएगी तो मैं उन्हें प्लस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो फटाफट और निकालो फटाफट, आपको आती नहीं आती आपकी। तो ये आ गई मेरा आ गया m² = 4n², तो n की वैल्यू आ गई +-2n। जब मैं m की वैल्यू +2n रखूंगा, एक बार 2 केस होते हैं, एक तो m = 2n, जब मैं m = 2n यहाँ रखूंगा तो 4 × 2n × n = 2, 8n² = 2, n² आ जाएगा 1/4, n आ जाएगा ±1/2। करेक्ट है। अच्छा, कुछ लिखा तो नहीं है ऐसा कुछ कि पॉजिटिव, हाँ देखो लिखा है पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मैं नेगेटिव में लूँगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई मेरी। तो मैंने -2 लेना नहीं, तो n की वैल्यू आ गई मेरी 1/2। जब मैं n के लिए पुट करूँगा यहाँ पे तो मेरी m की वैल्यू आ जाएगी 1। मुझे नेगेटिव लेना नहीं है तो मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा ही नहीं। बस अब मुझे क्या करना है, ये m और n प्लस करना है, 3/2 आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, अब बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स क्वेश्चन आसान है, तो प्लीज़ इसको चैप्टर को छोड़िएगा मत, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है एन बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सिमेट्रिक का मतलब, इसका मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल है और B ट्रांसपोज B के इक्वल है। तो मुझे बताना है कि AB - BA कैसी होगी। तो मैंने क्या किया, AB - BA को मैंने x मान लिया और इसका बोथ साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो AB - BA का होल ट्रांसपोज करेंगे। जब प्लस माइनस होता है तो वो अलग अलग हो जाता है, नहीं AB का अलग हो गया और BA का अलग हो गया। जब मैं AB को खोलूँगा तो आएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसका खोलूँगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। जब मैं B ट्रांसपोज को B लिख दूंगा क्योंकि मुझे गिवन है, और A ट्रांसपोज को A लिख दूंगा, तो ये आ गया BA - AB, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो AB - BA, और ये -x आ गया, इसका मतलब x ट्रांसपोज = -x। तो ये हो गई मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? लिखा है इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो एंड सम ऑफ द ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज इज 0। मतलब वो कह रहा है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कोई, तो कैसी होती है, देखो ध्यान से देखो, वो होती है 0 2 - 2 0। इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम हमेशा 0 होता है। इसका मतलब पहला सेकंड ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है, ठीक है। अब लिखा है इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। नहीं जी, मैंने बताया था आपको किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल मैट्रिसेस हमेशा 0 होते हैं। इट मींस ये गलत है, तो ओनली ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है कि अगर ए बी की वैल्यू A है और BA की वैल्यू B है, तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि A² = A हुआ या AB² = A² B हुआ, चेक कर लेते हैं। चलो जी, तो पहले देखते हैं हम A² और A इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने A² को पहले लिख दिया A × A, चलेगा। अभी जो A है दैट इज AB, तो मैंने एक A की जगह AB लिख दिया, तो A × AB आ गया, चलेगा। ऐसा करते हैं कि हम इस वाले A को लिखते हैं, आसान पड़ेगा। तो मैंने लिखा इसको AB × A, तो ये हो गया A × BA, और BA मुझे गिवन है B, तो ये हो गया AB, और AB मुझे फिर गिवन है A, तो ये A आ गया। इसका मतलब A² = A बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि AB² और A² B इक्वल होंगे क्या, AB² और A² B इक्वल होंगे क्या। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने AB² था तो उसको A × B लिख दिया, चलेगा। अब ये बचा AB, ठीक है। AB कितना है, कितना है अभी, AB है A, तो मैंने इसको A लिख दिया, तो मेरा AB आ गया, राइट। अच्छा, अगर मैं A² B को भी खोलता हूँ तो A × B खोलता हूँ, और AB कितना है मेरा, AB मेरा फिर A है,
तो ये a इंटू ए आ गया, यानी कि a स्क्वायर आ गया। अब चेक करते हैं, हम ए बी ए स्क्वायर को a लिख सकते हैं, ठीक है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो a स्क्वायर a हो गया, और a भी हमें ऑलरेडी a गिवन है, ये रहा। तो इसका मतलब ये जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक आ गए। तो ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बढ़िया, आगे चल लेते हैं। देखो बताया था मैंने, प्लस माइनस करते हैं तो ट्रांसपोज अंदर कर सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज होता है। लेकिन a b का होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर a b c का करेंगे तो आएगा c d a, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी सीधा मार्क कर दो। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, आपको प्रॉपर्टी पता है तो, है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे इनवर्स बताना है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो किसी मैट्रिसेस का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, राइट। तो मैंने डिटर्मिनेंट सिखाया तो नहीं है आपको, फिर भी एक मतलब बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगले इस पर बताऊंगा मैं, फिलहाल आप ऐसे ही देख लो। तो पहले हम इसको डिटरमिनेंट निकालें, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। 1 से करेंगे तो 1 माइनस 1, माइनस 1 से करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 से करेंगे तो 1 माइनस 1, 0 आ गया। इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज ए सिंगुलर मैट्रिसेस। इट मीन्स दिस इज करेक्ट। अब मैं अगर ए स्क्वायर निकालता हूँ, पहले ए स्क्वायर निकालता हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करूँगा। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? पहला एलिमेंट आएगा, इसकी इससे करेंगे तो 3 आएगा, सब 3 आएंगे। तो ये 3 a के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये सही है, ठीक है। अब हम ए क्यू और निकाल लेते हैं। तो यार जब मैं ए क्यूब निकालूंगा तो आपको दिख ही रहा होगा कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 1 1 से करूंगा तो यार ए तो नहीं आएगा पक्का। 3 3 3 9 9 आया, 9 a आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, तो मैंने मार्क कर दिया सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर है? चलिए अगला चल लेते हैं। अगला है अगला क्या मतलब आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ है प्रैक्टिस में कुछ खास आते हुए नहीं, फिर डिटरमिनेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तब पढ़ेंगे आगे, है ना। चलिए हमें दिया हुआ ए दिया हुआ ये, और a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी इज सिमेट्रिक, क्यू इज सिमेट्रिक। तो मैंने मतलब अगर मैं पढ़ा हुआ एक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, तो हम जब p निकालते हैं, अगर a हमारा p प्लस क्यू है और इसमें p सिमेट्रिक है और q उसको सिमेट्रिक है, तो जो p निकालते हैं वो निकालते हैं a प्लस a ट्रांसपोज अपॉन 2 से, और q निकालते हैं a माइनस a ट्रांसपोज अपॉन 2 से, ठीक है। तो हम पहले a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो मेरा a ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा 0 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 0, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 0। तो पहले मैं a प्लस a ट्रांसपोज अपॉन 2 निकाल रहा हूँ। तो जब मैं इस वाले में ये ऐड करूँगा तो 2 0 तो 0 पर 0 जाएगा, इसमें ये ऐड करूँगा तो 1 आ जाएगा, इसमें ये ऐड करूँगा तो 1 आ जाएगा, इसमें ये ऐड करूँगा तो 1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 1 1 0, ठीक है। तो ये मेरा a प्लस a ट्रांसपोज यानी कि ये आ गया, और अपॉन 2 कर देंगे तो मेरा p आ गया 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0। ये तो मेरा p आ गया। अब क्यों निकालते हैं। अब मैं a माइनस a ट्रांसपोज करूँगा, a माइनस a ट्रांसपोज अपॉन 2। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा, तो जब 0 तो 0 करूँगा तो 0 जाएगा। फिर जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, तो याद आएगा माइनस कॉस 2 थीटा। जब मैं इसमें से करूँगा इसको तो कॉस 2 थीटा आएगा प्लस का, कॉस माइनस साइन कॉस 2 थीटा आएगा प्लस का, ये 0 आएगा, और ये आएगा माइनस कॉस 2 थीटा, ये माइनस कॉस 2 थीटा, और ये आएगा कॉस 2 थीटा, और ये 0। तो ये मेरी आ गई p, और ये आ गई मेरी q। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं अभी तक। तो p, अरे तो p पूछा खाली उन्होंने, तो p मेरा आया था, ये वाला आया था 1/2 1/2, सारे 1/2 आए थे, ये आ गया। ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q क्या आई थी मेरी यार? q जब में से कुछ भी नहीं आया। अच्छा आ तो गया था। अगर मैं इस पूरे में से cos 2 थीटा कॉमन ले लूँ तो मेरा आ जाएगा 0 -1 1, और 1 0 -1, और -1 1 0। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है। और अपॉन 2 भी करना है, सॉरी मैं भूल गया मैं, तो 1/2 आएगा क्योंकि अपॉन 2 मैं करना भूल गया था।
तो ये आ गया ऐसे। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? हाँ जी, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने इसको मार्क कर दिया, ये आ गया मेरा क्यू। अब व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए? ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा यार, तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये है 0 और ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 0 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा और 0। हालांकि डिटरमिनेंट सिखाया नहीं मैंने अभी, पर आपको इतना आता होगा सिंपल डिटरमिनेंट निकालना कैसे निकालते हैं सी का। तो हम इस वाले रो से निकालेंगे, तो 0 से निकालेंगे, तो 0 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो 0 हो गया, बात ही खत्म हो गई। ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे 0 हो जाएगा, ये जाएगा प्लस साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, राइट। तो मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। करेक्ट है, गुड। एक बार चेक करते हैं ना, मिस्टेक तो नहीं हुई? ओहो हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने गलती से कॉस स्क्वायर थीटा उतार लिया है, माय बैड। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो ये इंटू ये माइनस यहाँ साइन की पावर 4 आएगा, और जब इससे करेंगे तो सेम आएगा। तो ये भी कॉस की, ये साइन की पावर 6x बन जाएगा, ये कॉस की पावर 6x बन जाएगा। अब मुझे निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, मैंने इसको लिया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये तो 1 हो गया, छोड़ दिया इसे मैंने। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया और वही माइनस कर दिया। तो ये मिलके क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर 1 हो गया, 1 माइनस। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई की, 4 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे बनाना था साइन 2x का फॉर्मूला, तो ये बन गया 3/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो 0 हो गई, 1 मेरा आंसर आ गया, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुई बात? मैट्रिक्स क्लियर हो गई, चोरी पढ़ लेना सारी 2 बार, फिर क्वेश्चन कर लेना, फिर आपको जो भी असाइनमेंट है वो कर लेना, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? फिर मिलता हूँ अगले चैप्टर में, और चैप्टर का नाम पता ही होगा आपको, डिटर्मिनेंट, राइट। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।